मार देना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोटी काट के फेंक देना मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। रेप मत करो। बार बार मैं कह रही हूँ, रेप मत करो। सलीम वास्तिक जी से मिले आप? बिल्कुल, मैं तो कल मिल करके आई हूँ। जो वो मुस्कुराए हैं जी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी बहुत बड़ी जीत हुई है। मुसलमान महिलाओं के वजाइना में फरिश्ते बैठे होते हैं, ये बात सही है, बुखारी बोल रहा है। अभी अभी मैं आपके सामने विस्पर का पैड लेकर के बैठ जाऊँ, आप भी कहेंगे ना क्या बेशर्मी है ये, गलत बात है ये कि कम उम्र की लड़की से शादी करो तो सेक्स करने में मजा आएगा। यही घटना, काश ये घटना दिल्ली में जो हुई थी उनके साथ यूपी में होती तो क्या? अब तक वो चार जो है वो लॉकअप में ना हमारे इनकम टैक्स के पैसे का खाना नहीं खा रहे होते। अब तक सब 72 वर्जिन हूरों के पास रमजान मुबारक के पाक महीने में पहुंच चुके हो। ये अली खमनेई, आयतुल्ला अली खमनेई, इसने कितनी मुसलमान शिया बेटियों का, माशामिनी वगैरह कितनी लड़कियों का इसने दुष्कर्म किया और मौत के घाट उतारा हिजाब के नाम पर। मदरसे में आतंकी जन्म लेते हैं, मदरसे में टेररिज्म माइंड पनपाया और जन्म दिया जाता है। मदरसे में अलग अलग धर्म और समुदाय के लिए नफरत भरी जाती है। मदरसे में हाफिज सईद का दलाल पैदा किया जाता है। इसलिए पूरे भारत से मदरसे बंद हो जाने चाहिए। हिंदू जलेगा तो सवाब का काम है, हिंदू लुटेगा तो सवाब का काम है, हिंदू बर्बाद होगा तो सवाब का काम है, हिंदू खत्म होगा तो सवाब का काम है। राष्ट्रवादी विचारों को प्रमुखता से रखने वाली आज हमारे साथ मौजूद हैं नाजिया इलाही खान जी। मैम, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। और हमारा पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से सलीम वास्तिक जी के साथ जो वारदात हुई उसके बाद आपकी भी तमाम वीडियो वायरल हो रही हैं और धमकियां भी दी जा रही हैं, तो क्या लग रहा है कि आपके अंदर वो डर, वो खौफ लगातार बढ़ रहा है या फिर क्या असर हो रहा है आपको? मुझे तो और हिम्मत हो गई है और अब तो मैंने सौगंध लिया है कि अब मैं उन पर्दों को उठाऊंगी, उन हिजाब को उठाऊंगी अल कुरान से जो मैंने पहले नहीं उठाए थे। कहीं ना कहीं मैं उसको हिडन रख दे रही थी कि इतना भी ज्यादा नहीं बोल देना चाहिए, हालांकि लिखा हुआ है। जैसे पैगंबर मोहम्मद के स्पर्म की बात लिखी हुई है कि पीला स्पर्म उनको निकलता था। तो ये सारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग पॉर्न मूवीज में या जो गंदी मैगजीन होती है उसमें लिखा होता है और वो कुरान में लिखा हुआ है। तो ऐसी चीज़ों को मैंने डिकोड नहीं किया था कि चलो ठीक है रहने देते हैं। जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, जो महिलाओं के फंडामेंटल राइट की बात है, जो महिलाओं के लीगल राइट की बात है, मैं उसी पर ज़्यादा फोकस करती थी और एडुकेशन पर मैं ज़्यादा फोकस करती थी। मैंने हमेशा यही सोचा कि मुसलमान बच्चे पढ़े लिखे मदरसे से दूर हो जाएं और वो एडुकेशन की तरफ आगे बढ़े। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान से मुझे धमकियां आ रही हैं और पाकिस्तान से बैठे बैठे ये हमारे भारत के चंद मुसलमानों के जो मसीहा वहां बैठे हुए हैं, आका बैठे हुए हैं, अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है कि जिन अश्लील बातों को कुरान में लिखी हुई, जिन बेहुदा बातों को मैंने छुपाया था, अब मैं उसको भी डिकोड करूंगी और आयतें पढ़ पढ़ करके करूंगी। जी, लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से जो आरोपी थे सलीम वास्तिक जी की वारदात में, उनको जैसे यूपी पुलिस एनकाउंटर में उनको ढेर कर देती है, आप इस जो कार्रवाई हुई इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एनकाउंटर ऐसे नहीं होता है। आई एम ऑल्सो एन एडवोकेट। एनकाउंटर कभी ऐसे नहीं होता है। हमेशा पुलिस अरेस्ट करने के लिए जाती है, रेड करती है, डिटेन करने की कोशिश करती है। अब कोई एब्सकॉन्डेड है उसको ढूंढती है, उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है, वहां रेड करती है, डिटेन करती है, लेकर के आती है। लेकिन उसमें अगर मुठभेड़ हो और पुलिस के ऊपर कोई आक्रमण करे, पुलिस के ऊपर कोई गोली चलाए, पुलिस की हत्या करने की कोशिश करे, तो ऐसे में कानून पुलिस को इस बात की इजाजत देता है कि आप एनकाउंटर कर सकते हैं। तो मुठभेड़ में दोनों का एनकाउंटर हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो आ गए कि भैया मुझे अरेस्ट कर लो, मैंने सलीम वास्तिक का गला काटा था रमजानुल मुबारक के पाक महीने में और पुलिस ने गोली मार दी, ऐसा तो नहीं हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि पुलिस ने असंवैधानिक या गैर कानूनी कोई काम नहीं किया है। बिल्कुल कानून को मद्देनजर रखते हुए और संविधान के बैरिकेड में पुलिस ने अपना काम किया है। लेकिन जैसे मैं कल जो अमरोहा के रहने वाले थे दोनों, वो उनके परिवार के पास जाता हूं, उनके परिवारीजन, उनके पड़ोसी, उनके गली मोहल्ले के लोग सब यही बात बोलते हैं कि अगर उन्होंने कोई गलत काम किया था तो उसके लिए संविधान था, कोर्ट ले जाते और उसके लिए आप जेल भेज देते या कोई और कार्रवाई होती उसको करते। लेकिन इस तरीके से अगर मुठभेड़ भी हुई थी तो पैरों में गोली क्यों लगी थी? सीने पे भी तो लग सकती थी पुलिस के। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, बिहार में एक कहावत है, छलनी दू से बंधना, दोनों से पानी गिरता है।
जो वो योगी आदित्यनाथ जी को अब्बाजान समझा रहे हैं जी। और उत्तर प्रदेश के पुलिस को समझा रहे हैं, यही बात अपने लौंडों को समझा लेते कि अगर सलीम वास्तिक की कोई बात तुमको खराब लग रही है तो गला मत काटने नहीं, किसी के धर्म के खिलाफ बोलना भी तो ठीक नहीं है ना। कौन सा खिलाफ? कौन सा खिलाफ? जैसे वास्तिक जी बोलते थे। खिलाफ वो होता जब हम गलत बात बोल रखते, खिलाफ वो होता जब हम अपनी मर्जी से बना करके स्टोरी बोलते। सूरह अल अहज़ब में साफ लिखा हुआ है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहू से शादी किया था। 6 साल की बच्ची से पैगंबर मोहम्मद ने शादी किया था, 9 साल में इंटरकोर्स किया था। ये बात जाकिर नायक भी बोलता है, ये बात सारे इस्लामिक स्कॉलर एक्सेप्ट करते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादियां हैं, ये बात कुरान ही बात वाज़ह करता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लामिक प्रीच दे रहे थे और जब वो इस्लाम की तबलीग कर रहे थे तो यहूदियों को कन्वर्ट कराने के लिए वो लौंडिया और बांदिया भी देते थे। नहीं, जैसे जिसको आज के मॉडर्न लैंग्वेज में प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है, देते थे कि भैया ये औरत लेकर के जाओ, इससे अय्याशी करो और तुम इस्लाम में आ जाओ। तो इसमें खिलाफ तो नहीं हुआ, ओरिजिनल जो बातें लिखी हुई हैं वही तो बोली जा रही हैं। नहीं, जैसे वो घटना, मुसलमान महिलाओं के वर्जाइना में फरिश्ते बैठे होते हैं, ये बात सही अल बुखारी बोल रहा है, ये बात अल कुरान बोल रहा है। तो हम तो कोई स्टोरी कुक नहीं कर रहे थे, उसको खिलाफ कहते हैं कि गलत प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, खिलाफ किया जा रहा है। जो बात फैक्ट है हम उसको बोल करके ये कहने की कोशिश में लगे रहते हैं कि इट्स बेटर कि शिक्षित हो जाओ। जी नहीं, जिस तरीके से जो आप बोल रही हैं यही बात सलीम वास्तिक जी बोलते थे, और उसके बाद जो घटना हुई, आप सब पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखा, कहीं ना कहीं दिल दहलाने वाला था। जो उनके जो ऑफिस था वहां से वीडियो आया, लेकिन उसके बाद में आप भी वही बातें बोल रहे हो। क्या मरने से डर नहीं लगता? नहीं, मुझे तो मरने से डर नहीं लगता। क्या वीर भगत सिंह जी को मरने से डर लगा था? लगा था क्या? एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक पढ़ा करते थे तो क्या उनको मरने से डर लगता था? एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जिस दिन जनाजे की नमाज थी उस दिन याकूब मेमन के जनाजे की नमाज थी। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जनाजे की नमाज में आईएएस ऑफिसर और ब्यूरोक्रेट थे, और याकूब मेमन आतंकी टेररिस्ट के जनाजे की नमाज में मुसलमानों का भीड़ था, सैलाब था। तो क्या करें? डर जाए हम कांप जाए कि अच्छा हमारा तो जनाजे की नमाज कोई पढ़ने नहीं आएगा, मत आए पढ़ने कोई मुसलमान, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो फैक्ट है वो बोलेंगे, हर हाल में बोलेंगे। आपके धर्म में सती प्रथा आप लोगों ने बंद किया तो कितने लोगों का सर तन से जुदा हुआ? किसी का भी नहीं। आपके यहाँ चाइल्ड मैरिज बंद हुआ, कितने लोगों का सर तन से जुदा हिंदू ने किया? किसी का भी नहीं। आपके यहाँ विधवा की शादी नहीं होती थी, उसके बाद उसको अप्रूवल मिला, कितने लोगों का आप लोगों ने सर तन से जुदा किया? किसी का भी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ असदुद्दीन अवैसी लोकतंत्र के मंदिर में बैठ करके हमारे पीरियड्स की बातें करता है, एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज बोलता है। हम बर्दाश्त कर ले? इतनी बड़ी धार्मिक मजहबी किताब अल कुरान, जिसमें ये लिखा जाता है कि लड़की का पीरियड्स हो जाए तो उसका निकाह करवा दिया जाए। क्यों पीरियड्स की बात कर रहे हो भाई? अभी मैं आपके सामने विस्पर का पैड लेकर के बैठ जाऊं, आप भी कहेंगे ना क्या बेशर्मी है ये, बिल्कुल गलत बात है ये। तो एक मर्यादा होती है किसी चीज की। हर कोई हर कुछ जानता है, लेकिन फिर भी एक मर्यादे में हमें रहना पड़ता है। लेकिन अगर मजहबी किताब में ही पीरियड्स की बातें लिखी रहे और मजहबी किताब में ये लिखा रहे कि जो प्रॉफिट है वो कह रहे हैं अपने साहबा कराम को कि कम उम्र की लड़की से शादी करो तो सेक्स करने में मजा आएगा, क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसी बातों को बैन होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा सवाल, आपके घर में भी बच्चे हैं, मेरे घर में भी मेरा छोटा बच्चा है, एक बेटा है, क्या मैं उसको पॉर्न देखने के लिए दूंगी? नहीं। वो बड़ा हो जाएगा तब भी दूंगी क्या मैं? नहीं दूंगी। क्या मैं उसको अडल्ट पिक्चर्स और अडल्ट मैगजीन पढ़ने दूंगी? नहीं। तो बस इसी चीज के लिए जो विवादित चीजें हैं, जो बेहूदगी वाली चीजें हैं, वो कुरान से बैन करने की हम बात कर रहे हैं। किसी के मजहब पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन मजहब के जस्टिफिकेशन पर अगर कोई शोभा यात्रा पर पत्थर चलाएगा तो हम टिप्पणी करेंगे। अगर कोई मजहब के जस्टिफिकेशन पर रेप करेगा तो हम टिप्पणी करेंगे। नहीं, उसके लिए धर्मगुरु है ना गलत और सही बताने के लिए। नहीं, धर्मगुरु तो बता ही नहीं रहे हैं ना। बात यह है कि आप लोग धर्मगुरु क्यों बोलते हैं? मजहब के ठेकेदार बोलिए, मौलवी इमाम हाफिज कुरान बोलिए। अगर हमारे मजहब के ठेकेदार अगर इतने ही अच्छे हैं तो फिर अजमेर शरीफ 1992 में जो दुष्कर्म हुआ, जो मास बलात्कार हुआ, न्यूड फोटोशूट हुआ, उस पर उन्होंने क्या बोला? कुछ बोला? 5 फरवरी 2012 को दो मुसलमान नासिर खान कादिर खान ने सरेआम चलते हुए रोड पर एक क्रिश्चियन लड़की का रेप कर दिया। दो मुसलमान भाइयों ने, किसी मुसलमान धर्म मजहब गुरु ने कुछ बोला?
किसी मौलवी और मुल्ला ने उसको इस्लाम से बॉयकॉट किया? आज भी तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं। तो फिर जब वो बोल ही नहीं रहे हैं, उस अश्लीलता को वो प्रोवोकेशन दे रहे हैं, उस अश्लीलता पर वो इस्लाम का हिजाब उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उस बदतमीजी पर, उस क्राइम को वो इस्लाम के जस्टिफिकेशन से सही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम जैसे लोग अगर सामने नहीं आएंगे तो फिर ये देश कहां जाएगा? लेकिन जिस तरीके से घटना हुई, और घटना के बाद अब मैं वीडियो भी देख रहा था अभी सोशल मीडिया पर, एक्स पर भी वायरल हो रहे हैं, जो आपको धमकी मिल रही है, लग रहा है कि अंदर डर बन रहा है वो घटना? कोई डर वर मुझे नहीं है, कोई बिल्कुल भी रत्ती बराबर भी डर नहीं है। हाफिज सईद के गैंग से शहजाद भट्टी के लोगों ने, अजमल गुज्जर ने मुझे धमकी दिया है, 2 वीडियो बना के उसने मुझे भेजा है, लेकिन मैं उसको बता देना चाहती हूँ कि मैं भारत की पुत्री हूँ और धमकियों से नहीं डरेंगे। मैं धमकी क्या, काटने और मारने आएगा ना तो जिंदा मिसाल उसके सामने है कि सलीम वास्तिक ने कैसे डटकर सामना किया था, वैसे ही मैं भी सामना करूंगी। सलीम वास्तिक जी से मिले आप? बिल्कुल, मैं तो कल मिल करके आई हूँ। जो वो मुस्कुराए हैं जी, मुझे ऐसा लगा कि मेरी बहुत बड़ी जीत हुई है, मेरी बहुत बड़ी जीत हुई है। मुझे ऐसा लगा कि इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर जो लोग भारत जैसे संवैधानिक और कानूनी देश में शरिया और इस्लाम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मुंह पर थूक पड़ी है, थूक पड़ा है उनके मुंह पर, तमाचा पड़ा है उनके मुंह पर। और सलीम वास्तिक जी ठीक ठाक होकर के जब वो दोबारा आप लोगों के साथ कन्फ्रंटेशन करेंगे, इंटरव्यूज करेंगे, तो आप देखिएगा कि उससे भी ज्यादा वो मुखर अंदाज में आप लोगों के साथ बात करेंगे। तो आपको डर है धमकियों के बाद कि आपके साथ ये घटना हो सकती है? ना, मुझे सिर्फ एक चीज का डर है जो मैं एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, ये कठमुल्ले मुसलमान रेप करते हैं और मार देना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोटी काट के फेंक देना मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है, रेप मत करना, ये डर है। ये सिर्फ एक डर है और ये मैं बार बार मैं कह रही हूं, रेप मत करना। भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं? नहीं, मुझे दिल्ली पुलिस पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं, और बंगाल की पुलिस मुझे क्यों सुरक्षित करेगी? योगी की पुलिस पर? योगी की पुलिस पे मुझे बहुत भरोसा है, एक्सट्रीमली भरोसा है। यूपी में सुरक्षित महसूस करते हैं आप? यूपी में सुरक्षित महसूस करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक बार योगी जी से मुलाकात करने की ज़रूरत है और ये पूरी बातों को उनके सामने रखने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली पुलिस इग्नोरेंस बिहेवियर पर ज़्यादा चलती है। दिल्ली पुलिस नीपा पोती वाले बिहेवियर पर उनको ज़्यादा बिलीव होता है। अब मैंने तो कई घटनाएं देखी हैं, दिल्ली पुलिस का वो चेक पोस्ट बैठा हुआ है और सामने में गांजा बिक्री हो रहा है। मैंने तो कितनी घटनाएं देख ली हैं। तो मुझे दिल्ली पुलिस पर रत्ती बराबर मतलब इतना सा भी भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पे मुझे बहुत भरोसा है और मुझे लगता है कि मेरी रक्षा और सुरक्षा का पूरा ध्यान योगी जी की पुलिस ही कर सकती है। नहीं, एक तरफ योगी की पुलिस जो है वो 72 घंटे में परिणाम सामने होते हैं सलीम वास्तिक की घटना के बाद, लेकिन दूसरी तरफ जब दिल्ली के अंदर तरुण के साथ जो घटना होती है उनको मार दिया जाता है, अभी तक ना मुख्यमंत्री कुछ बोलती है ना पुलिस कुछ ऐसी कार्रवाई कर पाती है। नहीं, हमारी जो मुख्यमंत्री साहिबा हैं वो होली आयोजन में ये सब चीजों में वो बहुत व्यस्त है, तो एक तरुण के मरने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एनकाउंटर का भी तो कोई असर नहीं है एक कॉम पर। वो आज दिल्ली पुलिस एनकाउंटर करेगी? क्या बात कर रहे हैं आप? वो योगी जी की पुलिस नहीं है। दिल्ली पुलिस एनकाउंटर करेगी? आपका दिमाग खराब हो चुका है। दिल्ली पुलिस कोई एनकाउंटर नहीं करेगी। दिल्ली पुलिस उन मुसलमानों को बचाने के लिए, उस जिहादन हिजाबन को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी। नहीं, मेरा सवाल ये है मैडम कि जब उत्तराखंड का दीपक मोहम्मद बन जाता है तो कम से कम 20 करोड़ लोग इस देश के तालियां बजाते हैं, लेकिन आज कोई तरुण के लिए नहीं बोलेगा। उस्मान खटीक बनेगा क्या, रहमान खटीक बनेगा क्या, मुस्लिम खटीक बनेगा क्या? मुझे तो आश्चर्यचकित बात यह है कि चंद्रशेखर जो दलितों का मसीहा बनता है, राहुल गांधी जो दलितों का मसीहा बनता है, प्रियंका वाड्रा जो दलितों की मसीहा बनती है, अखिलेश यादव जो दलितों का मसीहा बनता है, उसके बाद लालू प्रसाद के दोनों बेटे जो दलितों के मसीहा बनते हैं, आज वो कहाँ हैं? क्योंकि तरुण तो SC/ST से आता है। तो उस तरुण के कॉन्डोलेंस के लिए तो सनातनी मुसलमान नाजिया इलाही खान गई, साध्वी आस्था मां गई, चंद्रशेखर तो मुझे दिखा नहीं ना। सलीम वास्तिक पर दिखे, राहुल गांधी तो लगातार एक कौम। सलीम वास्तिक तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि मुसलमानों ने जिस हिसाब से उसकी हत्या की वो लोग नहीं बोल सकते थे मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन इस मामले में दलित के पक्ष में क्यों नहीं बोल रहे हैं? मतलब
कि ये दलित सिर्फ ऐसे ही प्रोपेगेंडा है इन लोगों का, ये चीज तो क्लियर हो गई, साफ हो गई। बेसिकली इनका अस्तित्व जो है वो आतंकी, पाकिस्तानी, जिहादी और टेररिज्म मानसिकता वाले मुसलमानों से ही बचा हुआ है। इसके अलावा विपक्ष दल की पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि तरुण SC/ST कास्ट से आता है और उस तरुण के पास मैंने नहीं देखा और अब तक न्यूज में नहीं आया कि कोई गया होगा। अब मेरे बोलने के बाद नीपा पोती के लिए अगर कोई चला जाए तो चला जाए, लेकिन मुझे तो ये बात क्लियर हो गई कि कोई अभी तक नहीं गया है। खास करके चंद्रशेखर, वो ब्लू कबूतर जो है, अभी तक नहीं पहुंचा है। नहीं, अगर यही घटना, काश ये घटना दिल्ली में जो हुई तरुण के साथ यूपी में होती तो क्या अब तक वो 4 जो है वो लॉकअप में ना हमारे इनकम टैक्स के पैसे का खाना नहीं खा रहे होते और सिगरेट छुपा छुपा करके लॉकअप में नहीं दिया जा रहा होता, और वो जिहादन हिजाबन जो है वो घर में नहीं बैठी हुई होती। अब तक सब काम तमाम हो चुका होता। अब तक सब 72 वर्जिन हूरों के पास रमजान मुबारक के पाक महीने में पहुंच चुके होते। तो इनका एक ही इलाज है, योगी का हंटर। देखिए, एक ही इलाज है। अगर वो संवैधानिक और कानूनी भारत देश में इस्लामिक पनिशमेंट किसी को दे रहे हैं तो इस्लामिक पनिशमेंट को ये फॉलो करके मौत की सजा मौत दे देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि किसी भी मुसलमान को इससे आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप 57 मुस्लिम कंट्री में जब जाइएगा और किसी ने मौत दे दी किसी को तो उसकी सजा मौत ही होती है। अब तरुण को क्या मिला है? इस्लामिक सजा ही तो मिली है। होली का एक रंग फेंकना इतना बड़ा गुनाह हो गया? सोचिए, इस्लामिक सजा ही मिली है ना, ये तो संवैधानिक देश है। होली आप अगर किसी मुसलमान को होली से प्रॉब्लम था, उसके रंग से प्रॉब्लम था, आप नहीं निकलते बाहर, आपको निकलने की जरूरत नहीं है। अब कुर्बानी आने वाली है, ईद के बाद बकरा ईद आएगा। तो जिस हिंदू को गाय कटते हुए देखने में प्रॉब्लम होता है, ऊंट कटते हुए देखने में प्रॉब्लम होता है, मासूम जानवरों को कटते और बिलकते देखने में प्रॉब्लम होता है, वो घर से बाहर नहीं निकलते। अब जैसे मैं नहीं निकलती हूँ बकरीद वाले दिन, 3 दिन मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, मैं घर में ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे वो मासूम जानवरों को कलपते हुए कटते हुए देखने में बहुत दिक्कत होती है, मैं रो पड़ती हूँ, तो मैं नहीं निकलती हूँ। अब जिसको रंग से प्रॉब्लम था उसको नहीं निकलना चाहिए था, और एक ड्रॉप रंग से कौन सा इस्लाम खतरे में आ जा रहा था। लेकिन क्योंकि रंग होली और खास करके हिंदुओं के त्योहार का होली का रंग हराम है, तो इस्लामिक सजा के हिसाब से तरुण को सजाए मौत दी गई ना। उसके परिवार वालों के हाथ पैर तोड़ करके सजा, इस्लामिक सजा दी गई। तो जब इस्लामिक सजा हिंदुओं को मिल सकती है तो फिर मुसलमान को क्यों नहीं मिल सकती है इस्लामिक सजा? मौत की सजा मौत होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब खामनेई की हत्या होती है तो सड़कों पर यहाँ का मुसलमान बाहर उनका दुख प्रकट करता है और रोष जताता है, लेकिन जब पहलगाम घटना हो या दिल्ली NCR की तोसार की घटना हो या दिल्ली NCR की आपकी सलीम वास्ते की घटना हो या उससे पहले पुलवामा अटैक हो, तब ये लोग चुप रहते हैं। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? चुप रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। हिंदू मरेगा तो ये तो सवाब का काम है, हिंदू जलेगा तो सवाब का काम है, हिंदू लुटेगा तो सवाब का काम है, हिंदू बर्बाद होगा तो सवाब का काम है, हिंदू खत्म होगा तो सवाब का काम है, हिंदू देश नहीं रह करके इस्लामिक देश बनेगा तो सवाब का काम है। ये तो उनकी मजहब की किताब अल कुरान में वाज़ा है, सही अल बुखारी में वाज़ा है, कई हदीसों में वाज़ा है कि जमीन के जर्रे जर्रे को इस्लामिक बनाना है, हर एक व्यक्ति को मोमिन और मोमिनात बनाना है, अशरफुल मखलूकात बनाना है। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि दीपू के मरने पर मुसलमान के आंख में आंसू आएगा? क्यों आएगा भाई? पैगंबर मोहम्मद के कहे हुए उसूलों के हिसाब से अगर कोई, दीपू ने क्या कहा था कि अल्लाह और भगवान एक है, तो उसने बहुत बड़ा पाप किया था। अल्लाह और भगवान कभी एक हो ही नहीं सकता। ये जो अजान होती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा, हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल सलाह हय्या अलल सलाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा पूजनीय कोई भी नहीं है। तो दीपू की हिम्मत कैसे हुई कि अल्लाह और भगवान को मिला दिया? अब क्योंकि उसने अल्लाह और भगवान को मिलाया तो उसकी सजा तो मौत ही थी। नहीं मैडम, मेरा सवाल ये भी सबसे बड़ा बन जाता है कि आप लगातार इस धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके हिसाब से जब धर्म इतना खराब है तो ये तो लगातार विस्तार कर रहा है ना। आज 55, 56, 57 देशों में है। अगर इतना ही खराब था तो खराब चीज़ तो घटती है ना। नहीं, कैसे घटेगी? अब तलवार की नोक पे सलवार पहनाया जाएगा और तलवार की नोक पर सलवार उतारा जाएगा तो वो तो बढ़ेगी ही ना, घटेगी कैसे? अब एक सलीम वास्तिक है, बच गया, अगर मर जाता तो एक एक्स मुस्लिम घट जाता ना। फिर आप बाद में कहते कि कैसे एक्स मुस्लिम घटते चले जा रहे हैं अगर ये धर्म इतना ही खराब है। तो
किसी को समझा करके तो नहीं घटाया जा रहा है, या किसी को समझा करके तो नहीं बढ़ाया जा रहा है, तलवार की नोक पर करवाया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि अब सलीम वास्तिक के साथ जो घटना हुई तो अब एक्स मुस्लिम जो बनते थे वो आगे रोक लगा बिल्कुल बनेंगे, और बनेंगे, हर हाल में बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता। ये नया रिवॉल्यूशन है, ये नया भारत है, और इस भारत में हम जैसे योद्धा हैं, हम जैसे लोग हैं। तो क्या हर एक्स मुस्लिम को और आपको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए क्या? मैंने देश की राष्ट्रपति को आज एक लेटर भेजा है, और मैं मंगलवार वाले दिन खुद जा रही हूँ प्रेसिडेंट हाउस, और मैं चाहती हूँ कि इस देश में हिंदुओं के लिए जैसे SC/ST एक्ट बना है उसी तरीके से एक्स मुस्लिम एक्ट बनना चाहिए। हर इंसान को अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन कानून की बात वही आती है कि आप कह रहे हैं SC/ST एक्ट जैसे बन रहा है ऐसे भी एक्स मुस्लिम एक्ट बनना चाहिए, लेकिन वो कानून करेगा क्या है? कानून से पहले सजा तो वो खुद देते हैं ना। कम से कम बने तो, पहले बने तो, उसके बाद अगर उसका अवेयरनेस नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, तो फिर उसके लिए अलग प्रदर्शन होगा। लेकिन पहले कानून बने तो। एक्स मुस्लिम की जान इतनी सस्ती तो नहीं है, वो भी तो वोट दे रहे हैं ना जा करके। तो उनके लिए उनके जीवित रहने के लिए, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए सरकार को, देश को, हमारे देश की न्यायपालिका को कुछ तो सोचना चाहिए ना जी। एक्ट बनाए तो पहले। लेकिन दोनों जो जीसान और जो ये थे गुलफाम, इनके पड़ोसी मेरी वीडियो में ये कह रहे हैं कि वो तो इतने सीधे लड़के थे कि 151 धारा 151 जो लड़ाई झगड़े की होती है वो तक उन पर दर्ज नहीं है। वैसे तो सीधा अफजल गुरु भी था, तभी ना नारा लगा था अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बुरहान वानी भी बहुत सीधा सा था। हाफिज सईद को भी ये लोग बोलेंगे बहुत सीधा था। ये अली खमनेई, आयतुल्ला अली खमनेई, इसने कितनी मुसलमान शिया बेटियों का, माशामिनी वगैरह कितनी लड़कियों का इसने दुष्कर्म किया और मौत के घाट उतारा हिजाब के नाम पर। लेकिन अभी देखिए बहुत अच्छा, बहुत सीधा, बहुत परहेजगार आदमी बोल दिया गया। वो जो मुजाबिर जो अजमेर शरीफ में हिंदू बेटियों के साथ दुष्कर्म किए, न्यूड फोटो शूट किए, क्या उसके लिए किसी ने कहा कि बहुत खराब लोग थे, बहुत खराब मुजाबिर थे? नहीं, ये लोग जितना भी कुछ बेहुदा और बदतमीज और क्राइम कर ले, ये लोग सीधा ही रहता है। लेकिन आखिर ये जो विचार है या कहीं ये शिक्षा है, कहाँ से पनप रही है, कहाँ दी जा रही है, जो इस तरीके का आदमी यहाँ तक आ जा रहा है कि गले को तक काट दिए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो हमारे कुरान की शिक्षा है, ये तो हमारे हदीस की तालीम है, ये तो हमारे पैगंबर मोहम्मद की कही हुई बात है। लेकिन लगातार जब यूपी सरकार मदरसों को बंद करने की बात कहती है, इस फैसले से आप संतुष्ट हैं? मैं तो कह रही हूँ कि पूरे भारत में मदरसे को खत्म करो, सांप को दूध पिलाना बंद करो, ये जिहादियों को पालना पोसना बंद करो, ये जिहादी पैदा करना बंद करो। और ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब इस भारत के प्रत्येक राज्यों से मदरसा खत्म होगा, क्योंकि मदरसे में आतंकी जन्म लेते हैं, मदरसे में टेररिज्म माइंड पनपाया और जन्म दिया जाता है, मदरसे में अलग अलग धर्म और समुदाय के लिए नफरत भरी जाती है, मदरसे में हाफिज सईद का दलाल पैदा किया जाता है। इसीलिए पूरे भारत से मदरसे बंद हो जाने चाहिए जी। लेकिन आखिरी सवाल मैडम मेरा यह है कि जो सलीम वास्तिक के साथ जो अटैक हुआ, उसके बाद जो लोग खुशियां मना रहे थे कि अब मर जाएंगे, लेकिन आज वो जिंदा हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे आप? कर्मा इज बूमेरैंग। आई एम सच अ वेरी स्ट्रॉन्ग कर्मा बिलीवर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इफ आई एम राइट एंड इफ आई एम ऑन राइट पाथ, नो वन कैन डेविस्टेट मी, नो वन कैन रूइन मी। मैं अगर सही रास्ते पर हूँ, अच्छे और सच्चे रास्ते पे हूँ, तो मरने के बाद भी मेरा परिवार बहुत खुश रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मेरा परिवार कभी भी रोड पर दर दर भटकेगा नहीं। और मैंने ऐसे कई मुसलमानों को देखा है जो एक चौकी पर रहते हैं, अंदर में चौकी के अंदर मम्मी अम्मा और अब्बा जो है वो सेक्स करते हैं, और ऊपर में बच्चे जो है वो पॉर्न मूवीज देखते हैं। ऐसे घर भी मुसलमानों में है। ये पैदा पंचर छाप हुआ है, ये पैदा मदरसा छाप हुआ है। हम चाहते हैं कि ये रिफॉर्म हो, हम चाहते हैं कि ये IAS IPS बने, हम चाहते हैं कि ये अश्लील चीजों से बाहर निकले, इस्लामिक कुप्रथाओं से बाहर निकले। अगर ये नहीं निकलना चाहता है, हंसना चाहता है तो हंसे। हमें भी हंसी आती है, पैगंबर मोहम्मद 6 साल की बच्ची से शादी करता नहीं, है। आप कह रहे हैं कि ये अधिकारी बने, लेकिन वो भी तो पढ़े लिखे ही थे, जो अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर इतने बड़े। तभी तो आप मेरी बात नहीं समझ पाए। मुझे पता है कि डॉक्टर जिसको ORS देना चाहिए था वो RDX दिया, इसलिए मैंने कहा मदरसा बंद होना चाहिए।
इसलिए मैंने कहा कि कुरान में जितनी भी विवादित आयतें हैं उसको बैन होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको जो करना है अपने मजहबी रिसाइटेशन को आप कीजिए, तब वो इंसान पैदा होगा। अभी जो पैदा हो रहा है या पहले जो इस कुरान को पढ़ करके पैदा हो चुका है, सबके सब ज़ॉम्बीज़ है, कोई इंसान नहीं है। जी, तो आपने नाजिया जी की राय सुनी। इनका कहना है कि जिस तरीके से SC/ST एक्ट जो कानून में है उसी तरीके से एक्स मुस्लिम एक्ट भी कानून के अंदर बनना चाहिए, और जो भी एक्स मुस्लिम हैं उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा भी सरकार को देनी चाहिए, और जो भारत सरकार है उसको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए।